जीवन बहुत कठिन है क्योंकि हम उन बातों की सराहना करते ही नहीं जो चीज़ आसानी से मिल जाती है। नमस्कार, कैसे हैं आप? आज फिर एक बार आपके सामने ज़िंदगी के कुछ मायने बदल से गए हैं। इसी कड़ी में आज कुछ आपसे कहना चाहता हूँ कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वही असत्य है। संसार में जो नहीं दिखता है वही सत्य है। जिंदगी का सफर अब ऐसा हो गया है कि खुशियां आती नहीं, लानी पड़ती हैं। गंवा ही तो चुके हम अपना वक्त सांस लेते लेते। तुझको कैसे जीऊं ये जिंदगी पूरा एहसास लेते हुए। कहना पूछना तो बहुत था तुझसे ए जिंदगी, बस तुझे बयां करने के बहाने ढूंढ रहा हूँ। पानी की तरह बहती हो ए जिंदगी, पानी की तरह बहती हो सदा ये जिंदगी। लेकिन इतना तो बता जा, लेकिन इतना तो बता जा जिसका पता ही नहीं है कि कब तक और कहाँ तक मुझे बहते जाना है, मुझे बहते जाना है, मुझे बहते जाना है। धन्यवाद। आभार। इस भरे पूरे संसार में कोई क्या कुछ भी तो अपना अपना नहीं है। जन्म क्या है, मरण क्या है, कुछ नहीं है जिंदगी। यदि कुछ है भी तो वह है जीवन जिसको पानी सा बहते जाना है। समय की बात है, जो बीत रहा है वही वास्तविक जीवन है। वैसे कुछ पाकर तो सभी का मन मुस्कुराता है। बात तो तभी अच्छी लगती है जब सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता जीवन जी जाता है। मोह माया का जाल में ऐसा फंसा कि बचपन बीता, जवानी बीती और बुढ़ापा छाया रहता है। ऐसे में समय की घड़ी का पता ही नहीं चलता। माटी के ये पुतले तो खाली बदन आए थे, खाली बदन ही तो जाना है। बस एक कफन के लिए क्या पाया, क्या नहीं पाया, क्या खोया, क्या नहीं खोया। कुछ न कुछ खोता ही जाता है, कुछ न कुछ पाने के लिए। जबकि एक समय ऐसा भी आता है कि आंखें दिखना, कानों सुनना बंद से हो जाते हैं। उम्र का तकाजा यही है कि दिन ब दिन जमाने के अजीब से रंग ढंग बदलते देखते जा रहे हैं। पूर्वज अनपढ़ जरूर थे मगर रिश्तों में एकता तो थी। साथ ही आपसी एकता में अपनी अपनी जिम्मेवारी का एहसास रहता था। आज जमाना पढ़ लिख क्या गया कि रिश्तों में दरार सी पड़ी देखी जा रही है। क्यों? कभी जिस जिंदगी में जीवन हुआ करता था वे तो सभी अब बिछड़ से गए हैं। लगता तो ये है ये जमाने की आखिरी पीढ़ी होगी जो ऐसा सोचती है। पहले कदम कदम पर दुआएं मिलती ही रहती थी, अब तो बस चक्कर काट अस्पतालों में जाकर ज्यादातर दवाइयां ही मिला करती हैं। जिंदगी में जीवन का हल्कापन कब महसूस होता है, कभी सोचा है? दुनिया में केवल एक माता पिता ही हैं जो कभी भी अपनी औलाद पर बोझ नहीं बनते हैं। वे अपने कंधों पर सारा बोझ उठाए रखते हैं। आज बड़े होकर माता पिता की कई जवान औलादें भी अपनी
जवानी की उमंग में अपनी ही माँ को बोझ समझने में देर नहीं लगाते हैं भला क्यों। पहली खुशी के आंसू होती है माँ। जब तक माँ की ममता और उसका प्यार जो साथ में रहा, वही तो सारे ब्रह्मांड सृष्टि की पहली रचना है। सांस की सांसों में जीवन देने वाली होती है सबकी माँ। जमाने में ऐसा भी कहने में आ रहा है कि अपनी गोदी में लोरी सुना सुना कर सुलाने वाली माँ का हाल कैसा है। जब तक पिता के हौसले और पैरों में जान होती है, वह कभी भी अपनी औलाद पर बोझ नहीं बनता है। वे अपने कंधों पर सारा बोझ उठाए रखते हैं। एक पिता अपनी शादीशुदा औलादों के परिवार को पाल सकता है, मगर आज कई बेटे एक पिता को नहीं पाल सकते भला क्यों। वैसे कहते हैं मानो तो स्वर्ग भी यही है और नरक भी। जब उसका सामना नदी से होता है तो उसका कठोरपन में लुढ़कते पत्थर डूबते बह जाते हैं क्यों। केवल धन और अहंकार भरी इस दुनिया में ऐ जिंदगी तुझे क्या सोचूं, तुझे क्या जी पढ़ूं, तुझे क्या जी लिखूं, तुझे क्या समझूं। ऐ जिंदगी अब तो तू ये भी बता दे कि अभी सफर कितना बाकी है। दिखावटी हंसी चेहरों पर बनावट जमाने की देखी, आहिस्ता आहिस्ता से सफर करता चल। अब ऐ जिंदगी सफर अकेले ही ढोना है, जान पहचान अभी बाकी रही। जन्म का समय और तारीख भी तय तो हुई मिल जाती है, मगर मरण का समय किसी को भी नहीं मालूम। अंत में समय और तारीख का पता तब चलता है जब सांसों की सरगम थम जानी है और मिट्टी का ये शरीर राख में खाके सुपुर्द हो जाता है। जीवन का ये कड़वा पल है मगर सत्य है।